नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ई इन्वॉइसेस से रिलेटेड। और आज ही की वीडियो में हम देखेंगे कि ई इन्वॉइसेस कब ज़रूरी होता है, ई इन्वॉइसेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ई इन्वॉइसेस को हम यदि बनने के बाद उसे कैंसिल कर देते हैं तो हमें ई इन्वॉइसेस में क्या करना चाहिए। कैंसिल करने के बाद हमें उसे कितने दिन में हम ई इन्वॉइस कैंसिल कर सकते हैं, उसकी टाइम लिमिट्स क्या हैं, हम इनवॉइस कैंसिल करने के बाद उसे जीएसटी पोर्टल पर शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या जीएसटी पोर्टल में ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। उन सबको हम पॉइंट पॉइंट वाइज जानेंगे। आज आज सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आते हैं हमारे पॉइंट वाइज डिटेल्स पर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ई इनवॉइसेस। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई इनवॉइसेस कितने बन चुके हैं और किस मंथ में कितने हो गए हैं। तो ई इनवॉइसेस दोस्तों देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि ई इनवॉइसेस अक्टूबर से चालू हुए थे। कुछ लोगों ने अक्टूबर से चालू कर दिए थे, कुछ जनवरी से मैंडेटरी हो गए थे। अक्टूबर में लोगों ने बनाए थे 5 करोड़ ई इनवॉइसेस। उसके नवंबर में बनाए मोर देन 10 करोड़, दिसंबर में बनाए मोर देन 15 करोड़, और जनवरी में बनाए हैं 20 करोड़। और नाव दोस्तों ये अभी पहुंच चुका है फरवरी में 25 करोड़। ये क्रॉस हो गया है ई इनवॉइसेस। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम हमारे पॉइंट्स पर। ई इनवॉइस, द टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर exceeding ₹100 करोड़ इम्प्लीमेंट ई इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2021। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पहले जीएसटी ने कंपनी की लिमिट 500 से ज़्यादा की थी। यदि मोर देन 500 करोड़ कंपनी का बिजनेस है तो इनवॉइस उनके लिए मैंडेटरी था। बट अब 100 करोड़ के ऊपर भी आपको ई इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे। दोस्त सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एंड ऑल द B2B ट्रांजेक्शन दैट आर जनरेटेड बाय द बिजनेस नीड टू गेट ऑथेंटिकेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो भी हमारे B2B कस्टमर है, मीन्स जिनका जिनका जीएसटी पोर्टल में जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, तो B2B कस्टमर से हम उनको कहते हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर इशू करा के रखे हुए हैं। तो हमारे ई इनवॉइस में हम जब भी ई इनवॉइस बनाएंगे हमेशा B2B कस्टमर में ही बनाएंगे। और द ई इनवॉइसिंग सिस्टम अप्लाई टू द जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी वही पॉइंट है कि जो भी जीएसटी B2B कस्टमर है जिनका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल पे, उनके ई इनवॉइसेस बनेंगे। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एनीवन कैन वेरीफाई द ऑथेंटिकेटेड और द correctness of e-invoice by uploading the signed JSON file or signed QR code into the e-invoice system। दोस्तों ई इनवॉइस को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसे चेक कर सकता है इजीली, और उसका क्यूआर स्कैन करके कोई भी उसे देख सकता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर। ई इनवॉइस कैन बी जनरेटेड ओनली बाय द सप्लायर, द रिसिपेंट एंड ट्रांसपोर्टर्स कैन नॉट जनरेटेड ई इनवॉइसेस। दोस्त ई इनवॉइस जो भी है सप्लायर ही इशू कर सकता है। जैसे कि सपोज मेरी कोई एक कंपनी है सपोज, तो हम जैसे ही वहाँ से कुछ सेल करेंगे तो ई इनवॉइस सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, या मैं किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल बेच रहा हूँ तो वो नहीं बना सकता है, या तो मैंने जिसको भेजा है माल, जो भी मेरा सेलर है, सेलर मीन्स मैं, और जो भी मेरा बायर है जो मेरे से माल खरीद रहा है, वो बायर ई इनवॉइस नहीं बना सकता। ई इनवॉइस ओनली सप्लायर ही बनाएगा। दोस्तों आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल टू टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सेप्ट प्रोफोर्मा इनवॉइसेस। दोस्तों ई इनवॉइसेस हम लोग बनाते हैं टैक्स इनवॉइसेस के केस में, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के केस में। हम हमेशा प्रोफोर्मा इनवॉइस के केस में ई इनवॉइस नहीं बनता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस दोस्तों उसको कहते हैं जब हमारा ही माल हम किसी और जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एसटीओ कर रहे हो, तो हम उस केस में प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाते हैं, और उस केस में ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है और ज़रूरी नहीं है, और ई इनवॉइस उस केस में नहीं बनेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ई इनवॉइस कैन नॉट बी कैंसिल पार्शियली, बट ई इनवॉइस कैन बी कैंसिल ऑन द IRP विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द IRN। ई इनवॉइस हम पार्शियली कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स।
जैसे दोस्तों आज मैंने ई इनवॉइस जनरेट किया है तो मैं उसको आज ही कैंसिल कर सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ कि आफ्टर 24 आवर्स के बाद वो कैंसिल हो जाए तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्ट इन एन इंक्रीमेंटल मैनर ऑन टुडे प्लस 2 days और ई इनवॉइस समरी डाउनलोड इन एक्सेल विद इन 3 days। दोस्तों ये हमसे कहना चाह रहा है कि जैसे ई इनवॉइस की सीट में एक समरी डाटा आता है, हम समरी यदि आज को कैलकुलेट करें तो लास्ट 2 days प्लस 2 डे 3 दिन की हम समरी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में। लास्ट 3 days के हम इन्वॉइसेस देख सकते हैं इंक्लूडिंग टुडे। तो दोस्तों जब भी हमें यदि ई इन्वॉइस की हम समरी बना रहे हैं मंथली, तो हमें 3 दिन का डाटा हमें कैलकुलेट और स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आज सपोज 6 तारीख है, तो मैं आज 6, 5 और 4 3 दिन के स्टोर करके रखूँगा। फिर आफ्टर 3 days बाद फिर 3 दिन के समरी बनाकर रखूँगा। तो उससे क्या है, मेरी मंथली भी ई इन्वॉइस की समरी रेडी हो जाएगी। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है वंस एन IRN इज कैंसल द सेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन टू जनरेटेड अनदर इनवॉइस। दोस्तों यदि हम एक बार IRN या ई इनवॉइस कैंसिल कर देते हैं तो उस केस में हम उसे दोबारा जनरेट नहीं कर सकते सेम इनवॉइस नंबर से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा और फिर उस ई इनवॉइस को जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यूज्ड अगेन IRP विल रिजेक्ट द सेम। दोस्तों यदि सपोज मैंने एक इनवॉइस बनाया, उसका नंबर है 10, यदि उस इनवॉइस को मैंने ई इनवॉइस को बना के कैंसिल कर दिया और मैंने उसी इनवॉइस नंबर से वापस दूसरा ई इनवॉइस बनाने की कोशिश करी, तो वो इनवॉइस नहीं बनने देगा और वो रिजेक्ट कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ई इनवॉइस में भी कैंसिल फॉर द रीज़न लाइक, ई इनवॉइसेस कैंसिल करने के रीज़न है क्या क्या होते हैं। एक ऑर्डर है, यदि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, इनकरेक्ट हमसे एंट्री गलत डल गई है, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, या हमने इनवॉइसेस को एक बार या 2 बार बना दिया है गलती से, या कोई डाटा गलती से गलत डाल दिया है, या हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो दोस्तों इन सब केसेस में हम ई इनवॉइस कैंसिल करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों ई इनवॉइस को कैंसिल करने की भी कुछ स्टेप है। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने एक ई इनवॉइस बनाया और उससे पहले मैंने सैप का या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी यूज़ करती है आपने उसका इनवॉइस बनाया, फिर आपने ई इनवॉइस बनाया, फिर आपने ई वे बिल बनाया। तो सबसे पहले आपको लास्ट से चलना पड़ेगा। लास्ट से मीन्स आपको पहले ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा और फिर सैप का या जो भी सॉफ्टवेयर हो आपका ERP, उसका इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये होगी ये प्रोसेस कैंसिल करने की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ एन ई वे बिल और IRN इज एक्टिव, कैंसिलेशन ऑफ IRN विल नॉट बी परमिटेड बाय द IRP। दोस्तों यदि हमारे ई वे बिल जनरेटेड है और हम उसी के रेफरेंस से हम ई इनवॉइस कैंसिल कर रहे हैं और ई वे बिल हमने कैंसिल नहीं किया है, तो दोस्तों वो ई इनवॉइस जो है वो हमें कैंसिल नहीं करने देगा। पहले हमें ई वे बिल ही कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ई इनवॉइस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन केस IRN इज कैंसल देन GSTR विल बी वन विल ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली अपडेट विद द सच कैंसिल स्टेटस। दोस्तों जैसे ही हम ई इनवॉइस कैंसिल करेंगे वो GSTR 1 में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा और अपडेट हो जाएगा। उसे हमें GST पोर्टल और GSTR 1 में जाके कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कैंसिल इनवॉइसेस। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ़ एन इनवॉइसेस हैज़ टू बी कैंसिल आफ्टर 24 आवर्स, the taxpayer can manually cancel the same on the GST portal before filing the GST return। दोस्तों यदि हम 24 आवर्स के बाद ई इनवॉइस कैंसिल करते हैं तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा हमें एक लॉस ये होता है कि हम GST पोर्टल पे जो भी हमारे ऑनलाइन से डाटा सबमिट हो जाता है, उसमें यदि हम 24 घंटे के बाद ई इनवॉइस कैंसिल कर रहे हैं तो GSTR 1 से कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें मैनुअली GSTR 1 में जाके वहाँ पर क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा। उस केस में फिर वहाँ से वो अमाउंट माइनस होके उस इनवॉइस का अमाउंट ज़ीरो होगा। यदि इससे अच्छा है कि हम 24 आवर्स से पहले ही इनवॉइस कैंसिल कर दें, और यदि हम गलती से नहीं कर पा रहे हैं या भूल जा रहे हैं तो सब बेस्ट तरीका है कि उसका क्रेडिट नोट इशू कर दें, जिससे कि वो इनवॉइस का अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब हमने आज देखा है ई इनवॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई इनवॉइसेस कैसे कैंसिल होते हैं, क्या होते हैं। अब उसके कंक्लूजन पे आते हैं।
कंक्लूजन पॉइंट कह रहे हैं हमसे, देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द स्कोप ऑफ अमेंडेड और दैट ई इनवॉइस कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर्स ऑन द IR। दोस्तों अभी जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं उनमें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम ई इनवॉइस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और सिर्फ हम उसे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि 24 घंटे के अंदर उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, आज हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ई इनवॉइसेस। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।